हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी IQ में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तक, जिसे कि हम टिश्यू भी कहते हैं। इससे जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC, SSC, CGL, ग्रुप डी, रेलवे, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर ही पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो यानी कि एक विशेष प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे हम उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू की इकाई है। नर्वस टिश्यू की इकाई है, तो इसका राइट आंसर है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नर्वस टिश्यू की इकाई है न्यूरॉन। चलिए, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका राइट आंसर है मेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई विभाजन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि जन्म के बाद मानव के तंत्रिका कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, रक्त होता है। रक्त होता है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। तो रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड किस प्रकार का उत्तक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है प्रौढ़ संयोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। स्पाइनल कॉर्ड एक प्रौढ़ संयोजी टिश्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किसी भी जब हमारे टिश्यू में जब चोट लग जाता है, तो वो चोट लगता है तो वहाँ पे उसका टिश्यू क्या डेथ होने लगता है, तो वो टिश्यू डेड होना क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। देखिए हमारा टिश्यू जब सेल इंजुरी होता है, तो जब यहाँ पे सेल इंजुरी होता है तो क्या होता है, नेक्रोसिस होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नेक्रोसिस। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है त्वचा, यानी कि स्किन एक संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। त्वचा एक संयोजी उत्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक उत्तक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है, तो संयोजक उत्तक कौन सा नहीं है, तो कंकाल पेशी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कंकाल पेशी एक संयोजक उत्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है हृदय मांसपेशी, कार्डियक मसल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कार्डियक मसल एक संयोजी उत्तक नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि मसल से बोन को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है टेंडन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसे हम टेंडन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तंत्रिका उत्तक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है। तंत्रिका उत्तक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है न्यूरोगिलिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, न्यूरोगिलिया। चलिए नेक्स्ट है, तंत्रिका उत्तक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है। तो तंत्रिका उत्तक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर न्यूरॉन्स, यानी कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स के द्वारा करता है या फिर तंत्रिका कोशिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है,
सभी जटिल प्राणियों के शरीर में केवल किस प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है, यानी कि केवल कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 4, केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बना होता है। कौन कौन 4 होता है? पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू, यानी कि 4 प्रकार का टिश्यू मिलकर हमारा 4 प्रकार का टिश्यू होता है। पहला होता है एपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मस्कुलर, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार का टिश्यू होता है, मिलकर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे मेरिस्टेम कहते हैं। तब उसे कौन सा मेरिस्टेम कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अंतवेशी। तो इसे हम अंतवेशी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब 2 बोन्स यानी कि बोन एंड बोन जब मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसे हम लिगामेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कीरेटिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कीरेटिन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती है। मानव शरीर में कुल 639 मसल्स होती है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है ग्लूटियम मैक्सिमम। ग्लूटियम मैक्सिमस सबसे बड़ा मांसपेशी होती है। ये कहाँ पे होती है दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं, जो बटक वाला एरिया होता है यहाँ पे ये ग्लूटियल मसल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, तो कौन सी सबसे छोटी होती है? स्टेपेडियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्टेपीडियम मसल। ये कहाँ पे होती है दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे ये मसल होती है, कान के पास में यह मसल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुक्तः स्थानांतरित होता है। तो फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुक्तः स्थानांतरित होता है, तो किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? इसका राइट आंसर है सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? तो किस रूप में संचय करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्टार्च के रूप में अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को संचय करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का संबंध किसके मार्ग से होता है? तो पौधों में जल का संबंध किसके माध्यम से होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है जाइलम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पौधों में जल का संवहन जाइलम से होता है। चलिए नेक्स्ट है, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेय को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, वह क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर, यानी कि देखिए क्वेश्चन समझिए, पौधों का वह कौन सा भाग है जो पानी एवं विलेय को, यानी कि पानी एवं जो उसका मॉलिक्यूल है वह जड़ से पौधों के अनेक भागों में कौन ले जाता है? तो इसका राइट आंसर है जाइलम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाते हैं। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है रसारोहण। क्या कहलाते हैं? रसारोहण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, रसारोहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सोडियम। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। तो परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है अशुद्ध जल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अशुद्ध से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को अशुद्ध जल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है। तो किसके कारण वह विशेष समानता होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है केंद्र की अनुपस्थिति के कारण। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता होती है, तो केंद्र की अनुपस्थिति के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो किस वैज्ञानिक ने जो पादप के जल की लंबी दूरी का जो अभिगमन है, यानी कि जो जाइलम जो ले जाता है जड़ से उसके शीर्ष तक, यानी कि पत्ती के शीर्ष तक जो ले जाता है, वह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर है जेसी बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जेसी बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेनोमाइट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्जेनोमाइट मीटर का प्रयोग वृद्धि दर को मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ऑक्जेनोमाइट मीटर का प्रयोग वृद्धि दर मापने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक के नख, खुर और सिंग के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है किरेटिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, किरेटिन। जो उत्तक होता है वह नख, खुर और सिंग के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी पट्टिका एक भाग है। चालनी पट्टिका एक किसका भाग है दोस्तों? तो यह एक फ्लोएम का भाग है। तो चालनी पट्टिका फ्लोएम का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है जल संवर्धन। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को जल संवर्धन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीज तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित परत है। कौन सी परत है दोस्तों? द्विबीज तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित परत है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है एधा कैवियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो द्विबीज तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित जो परत है उसे हम एधा कैवियम कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है वास्ट। फ्लोएम का दूसरा नाम, फ्लोएम को पोषबाह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पोषबाह। फ्लोएम का पोषबाह या फिर फ्लोएम का दूसरा नाम वास्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक जन किसके बाह्य त्वचा बनाती है? उत्तक जन किसकी बाह्य त्वचा बनाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है त्वचा जन का। जो उत्तक जन होता है वह त्वचा जन को बाह्य त्वचा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी?
तो उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो इसका राइट आंसर है हाफ मिस्टर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उत्तक संवर्धन की अवधारणा हाफ मिस्टर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर। तो मानव त्वचा की औसत मोटाई 0.5 मिलीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लेड, यानी इसे हम शीशा भी कहते हैं। तो शीशा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक है? कौन सा एक जटिल अस्थायी उत्तक है? तो इसका राइट आंसर है जाइलम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर है विभाज्योत्तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विभाज्योत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं? यानी कि मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म यानी एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्यूटीन कहते हैं। जिसे हम क्यूटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय स्थान बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर है पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पैरेन्काइमा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो नारियल के छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो इसका राइट आंसर है स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक कोशिकाओं किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मेरिस्टेमेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? किस उत्तक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? तो इसका राइट आंसर है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है वसा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक वसा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो किस उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर को बताएंगे। तो देखते हैं आप लोग कितने लोग इस उत्तर को सही करते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। और हाँ, आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।